कि पहला जंक्शन में था बात कि हाइब्रिडाइजेशन है और उसमें लोन पेयर ज़ीरो है। तो अभी हमने प्रश्न पूछा कि भाई sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो और लोन पेयर जीरो हो तो उसका शेप क्या होगा, उससे जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका शेप होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एम आई क्लियर? तो दूसरा एजम्पशन की बात करते हैं तो इसमें लोन पेयर की बात हो जाती है। तो व्हेन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल देन द shape and bond angle of the molecule is changed from the normal shape। ठीक है, ये जंक्शन का थीम ये है when LP electron present in hybridized orbital then shape of corresponding molecule shape and bond angle भी लिख लीजिएगा। change from normal shape। like chart। नोट कर लीजिए, मैं अभी चार्ट के रूप में एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यस, यहाँ डबल यस कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इधर हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, इधर हो जाएगा बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बीपी, नंबर ऑफ एलपी, शेप, बॉन्ड एंगल और एक और एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp तो नहीं लेंगे, sp2 ले लेंगे। sp2 में नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल 2 हो और लोन पेयर 1 हो, इसका आकार हो जाएगा बेंट और वी शेप, बेंट और वी शेप। ठीक है, और जो बॉन्ड एंगल होगा, अब इसका ये न्यू देखिए, ये लोन पेयर है और ये जो बॉन्ड एंगल होगा, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन मोर होगा तो यह बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, है ना। ये लेस देन 120 डिग्री, 120 डिग्री से कम हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल है एसेंशियल। ठीक है बच्चों, SnCl2, Sn यहाँ पे देखो Sn है, Cl है, Cl है, और ये जो बॉन्ड एंगल है 120 से कम हो जाता है। उसका कारण यह है कि हमने बता दिया है लोन पेयर
लोन पेयर greater than lone pair, bond pair greater than bond pair, bond pair. Electron repulsion. राइट तो यहाँ पर यह Lp है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो Bp है ना। तो यहाँ पर रिपल्सन अधिक हो जाता है तो ये क्या होता है, बॉन्ड एंगल 120 से कम हो जाता है। तो ये बात उसमें होनी चाहिए थी जो अभी हमने एजम्पशन नंबर 2 लिखवाया, उसमें लिखना चाहिए था। ये जो शेप चेंज होता है वो लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के अधिक होने के कारण होता है। अभी देखिए यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर है ना, और यहाँ पर जो यदि आप देखिए तो यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर रिपल्सन लग रहा है यह Bp और Bp रिपल्सन है, समझ रहे हैं। और यह Lp यहाँ जो है Bp रिपल्सन है, इलेक्ट्रॉन समझ रहे हैं। इस कारण ऐसा होता है। तो बी शेप होता है, इसका एग्जांपल SnCl2 हमने बता दिया। आगे चलते हैं, sp2 के बाद sp3 अभी से हम मिटा रहे हैं। sp3 में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1, लोन पेयर बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, 4 होगा ना, 4 ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, 3 में 3 बॉन्ड पेयर होगा। इसका जो शेप होगा पिरामिडल होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। बच्चों बोलो, 4 ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये देखो ये सेंट्रल एटम है और यहाँ पर 4 बॉन्ड हो गया। ये sp3 है, ये sp3 है, ये sp3 है और ये भी sp3। लेकिन इस sp3 में क्या आया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया एक ठो, बाकी 3 ठो बॉन्ड पेयर बना गया। तो 3 Bp है ना, ये सब 3 Bp है। तो यहाँ पर क्या हो गया, Bp हुआ और यहाँ क्या हुआ बच्चों, Lp Bp हुआ कि नहीं। तो ये ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा है, इसलिए बॉन्ड एंगल इसका कितना होगा बच्चों, यदि टेट्राहेड्रल होता तो 109.28 डिग्री होता है। sp3 में यही ना होता है। इसका जो बॉन्ड एंगल होगा ये यहाँ कंप्रेस कर दिया, तो जब कंप्रेस कर दिया तो ये लेस देन 109.28 डिग्री हो गया। तो कितना होता है ये अमोनिया में, इस एटम पर भी डिपेंड करता है तो उसको बाद में बताएंगे। लेकिन एग्जाम्पल में देखो, इसका एग्जाम्पल है NH3, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अमोनिया है। तो अमोनिया में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये देखो 3 हाइड्रोजन एटम है ना बच्चों। तो तीनों आ गए और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है लेस देन 109.28 डिग्री से कम 107 डिग्री होता है ना। बॉन्ड एंगल 17 डिग्री होता है। अब ये डिपेंड करता है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, यदि ये एटम चेंज होगा तो बॉन्ड एंगल, लेकिन जब भी होगा तो 109.28 डिग्री से कम होगा। क्यों कम होगा बोलो, 109.28 डिग्री से कम क्यों होगा बॉन्ड एंगल। हाँ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, सिंस रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर मोर, तो सो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर से कम है, वो जितना ये सब पुल करता है वो ऊपर वाला उतना से ज़्यादा पुश कर देता है। तो क्या हो जाएगा,
बॉन्ड एंगल घट जाएगा कि नहीं बच्चों, बोलो, है ना। या बीपी लेस देन बीपी एलपी, इसी के कारण ऐसा हो गया कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं, बोलो। तुम लोग आधा लिखने में ध्यान है तो फिर बताओगे कैसे। ये हो गया पिरामिड आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। sp3 हो और बॉन्ड पेयर कितना हो, 2 हो जाए। हाँ फिर चलो, अब यहाँ पर 2 कर देते। क्यों ऐसा हो रहा है भाई, स्पीड क्यों भाग रहा है। नॉट फिक्सेशन, व्हाई इट हमने क्या काम है। sp3 हो, बॉन्ड पेयर 2 हो, लोन पेयर भी 2 हो जाए। 4 है तो 4 रहेगा ना, 4 ऑर्बिटल है तो उसमें 2 बॉन्ड पेयर होगा तो 2 लोन पेयर आ जाएगा। और इसका जो शेप होगा क्या हो जाएगा बच्चों, शेप वी आर बेंड शेप, है ना। और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, लेस देन 109.28 डिग्री, इससे कम होगा। एग्जाम्पल H2O है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल पानी है। अब देखो कैसा शेप है, ये 2 लोन पेयर है, sp3 होता है ना, ये देखो, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ देखो मोर रिपल्सन होगा, यहाँ LP है, यहाँ क्या है LP BP है, और यहाँ क्या है BP है। तीनों तरह का इसमें रिपल्सन दिखाई पड़ रहा है। तो इसके बीच में ज़्यादा रिपल्सन है इसलिए ये फैल जाता है ना। तो इसको और भी क्या क्यों ऐसा हो रहा है? इसको और थोड़ा सा फैलाओगे और ये क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा बच्चों, लेस देन 109.28 डिग्री, क्योंकि ये पुश हो जा रहा है। यह होता है वाटर के केस में, यहाँ ऑक्सीजन है, ठीक है। इसके केस में, वाटर के केस में क्या हो जाएगा, हाँ 109 से कम है कि ज़्यादा है, कम है ना, घटा कि नहीं, बस प्रूफ हो गया ना। नोट कर लो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, 2 लोन पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर हो, शेप क्या होगा, वी शेप या बेल्ट शेप होगा, ठीक। चले आगे, बोलो बेटा। अब चलो आगे चला जाए, अब आगे चलो। sp3 के बाद क्या आएगा बेटा, sp3d आएगा। क्या ऑर्बिटल है इसमें प्यारे बच्चों, बोलो, 5 ऑर्बिटल है। तो मान लो इसमें बॉन्ड पेयर 4 हुआ तो लोन पेयर कट होगा, 1 लोन पेयर आएगा ना, 1 लोन पेयर है। इसका शेप जो होता है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, DD और सीसा
ठीक है। इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो लेस देन 120 डिग्री होगा, और इसका SF4 इसका एग्जाम्पल है। देखो कैसे होता है, तुम लोग जानते हो कि ये देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, इसमें एक यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अभी बेंट रूल में बताएंगे कि यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्यों आता है, यहाँ पर क्यों नहीं आता है, ठीक है। वैसे रिपल्सन के हिसाब से देखोगे तो 90 यहाँ पर आएगा, तो ये 90 डिग्री जब तक रहता है रिपल्सन काम करता है, 90 डिग्री के बाद रिपल्सन रेडियस हो जाता है। तो यदि एक्सियल में इसको भेजोगे तो 3 बॉन्ड के साथ यह रिपल्सन होगा, क्योंकि सब 90 डिग्री होगा। और इक्वेटोरियल में भेजोगे तो यह केवल 2 बॉन्ड्स के अगेंस्ट होगा, बाकी 2 बॉन्ड के अगेंस्ट रिपल्सन नहीं होगा, क्योंकि 120 डिग्री पर है। तो यह जो है, इसको यदि शेप को देखोगे तो ये टेट्राहेड्रल 4 बॉन्ड हो गया ना, इसको कहते हैं सीसा या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसकी जो बॉन्ड एंगल होगी 120 से कम होगी, तो 120 से कम का मतलब 109.28 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो SF4 में तुम लोग बनाओगे, ठीक है बेटा, SF4 में बनाओ। अब यहाँ पर तुम सल्फर बना दो, सल्फर F बन गया ना। अब आ जाओ आगे चलते हैं। ये बॉन्ड एंगल फिक्सेशन नहीं है, यह एटम पर भी डिपेंड करता है। या की जगह Cl लगा दोगे तो अलग बॉन्ड एंगल आएगा, लेकिन जब भी आएगा तो 120 से कम आएगा, क्योंकि प्लेन में 120 होता है, प्लेन में 120 होता है ना, ये सब हमने बताया आप लोग को। फिर sp3d में लोन पेयर की संख्या यदि मान लो यहाँ पर 3 हो जाए, सॉरी बॉन्ड पेयर 3 हो जाए तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उसका शेप क्या होगा, टी शेप हो जाएगा। इसका शेप जो होगा टी, चलो बदल देते हैं, sp3d 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर टी शेप हो जाएगा, और बॉन्ड एंगल इसका 90 डिग्री हो जाएगा, सीधा सीधा 90 डिग्री होगा। इसका एग्जांपल है PCl नहीं, PCl5 में लोन पेयर कहाँ है जी, ClF3 ठीक है। अब देखो कैसे है, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे नहीं होता है। यहाँ लोन पेयर कर दो, ये यहाँ लोन पेयर कर दो, तो ये टी शेप में आएगा कि नहीं, ऐसे क्लियर हो गया। यहाँ टी शेप है कि नहीं, और बॉन्ड एंगल कितने आ रहे हैं, 90 डिग्री। बोलो 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 बोलो, समझ में आया कि नहीं भाई, बोलो बोलो, नहीं क्लियर हुआ। यहाँ पर इक्वेटोरियल पर जाता है, क्योंकि वहाँ रिपल्सन कम होता है, और एक्सियल पर यदि होगा तो रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो 90 डिग्री का कोण प्लेन पर बनाएगा ना, तो इसलिए इक्वेटोरियल पर जाएगा 2 लोन पेयर, एक यहाँ जाएगा एक यहाँ जाएगा, एक ठो बचेगा बॉन्ड,
और बाकी 3 बॉन्ड, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला बॉन्ड पर बचेगा। बात समझ रहे हो? तो ये जो शेप बनेगा, अभी हम मान लो ClF3 का एग्जांपल लिया, तो ये ऐसा ही ना बनेगा। तो ऐसा बनेगा तो ये तो दिखाई नहीं पड़ेगा। शेप कैसा दिखाई पड़ेगा? टी शेप दिखाई पड़ेगा ना, टी शेप। तो 2 लोन पेयर क्लियर हुआ कि नहीं? अब बोलो भाई, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं। sp3d है और sp3d और उसमें बॉन्ड पेयर 2 करो तो लोन पेयर कैट होगा बच्चों? 3 लोन पेयर हो जाएगा। और उसका शेप क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। लीनियर माने एक रेखा में हो जाएगा। और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। लीनियर का हमेशा बॉन्ड एंगल तो फिक्स है, ये किधर होगा, ये किधर होगा। इसका एग्जांपल जो है XEF2 है, XEF2 है, ठीक है। तो अब देखो कैसे है, इसमें 3 लोन पेयर है ना, तो 3 लोन पेयर मान लो ये है, ये है, ये है, ये देखो ये देखो 3 लोन पेयर है। अभी कोई प्रोग्राम होने वाला है क्या बेटा? नहीं सर, सब बोले कि जाओ उसी में रख के जाओ भी क्लास। ठीक है। अब देखो XE हमने रख दिया, ये देखिए ये फ्लोरीन यहाँ कैसा मॉलिक्यूल का शेप होगा? प्लेन में तीनों लोन पेयर हो गए, है ना। तो सारे एटम क्या हो गए? एक रेखा में आए कि नहीं? एक रेखा में आ गए ना, तो लीनियर होगा। दिस इज 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री लीनियर, ये होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। sp3d के बाद sp3d2, sp3d2 इसमें कितने हैं? 6 है ना। तो 5 बॉन्ड पेयर कर लो, 1 लोन पेयर कर लो, तो 5 बॉन्ड पेयर हो जाएगा, 1 लोन पेयर हो जाएगा। इसका शेप क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और इसका एग्जांपल है स्क्वायर पिरामिडल का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। हाँ, IF5 ये ठीक। अब देखो कैसे है, एक बॉन्ड ऊपर है और एक बॉन्ड नीचे होता है, यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया। ये क्या है? LP हो गया ना। बाकी 5 इसमें BP हो गया। अब इसको IF7 में बनाओगे तो IB बीच में कर दो, 4 ऐसे कर लो, ये मिला दो, ये स्क्वायर हो गया। एक ऊपर कर लो आप, यह F हो गया, यहाँ F हो गया, यहाँ F हो गया, यहाँ F हो गया, यहाँ F हो गया, और यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब इसको पिरामिड जैसा देखना चाहोगे तो देखो ऐसे, देखो ऐसे मिलाओ, देख पा रहे हो ना? पिरामिड बन रहा है ना, स्क्वायर पिरामिड है। मतलब एक चौकोर है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, और ये स्क्वायर पिरामिड। एक स्क्वायर पर 4 प्लेन है, गुंबज।
है ना, समझ गया, आ रहा है ना बात। ये स्क्वायर पिरामिड है। तो ऐसा होगा यदि 5 बॉन्ड पेयर होगा, 1 लोन पेयर होगा और ये हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसका शेप क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा। ठीक, इसका एग्जांपल है IF7 में। और भी एग्जांपल मिलेगा लेकिन अभी एक एक बता रहा हूँ, समझ लो। अब आगे चलते हैं, चलें आगे। sp3d2 इसमें 4 बॉन्ड पेयर कर लो। सुनो भाई, लोन पेयर 2 कर लो, 2 LP कर लो। इसका शेप क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर में इसमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। इसका एग्जांपल है XeF4 ठीक। अब देखो इसका क्या होगा, 1 2 3 4 ये स्क्वायर हो गया और एक प्लेन में ऊपर भी लोन पेयर हो गया और एक प्लेन में नीचे भी लोन पेयर हो गया, तो स्क्वायर प्लेनर हुआ। ठीक है, और इसका ये देखो XE ये देखो यहाँ F लगा दो। क्लियर हो गया ना। तो लोन पेयर तो दिखाई नहीं पड़ेगा, तो क्या दिखाई पड़ेगा, एक प्लेन दिखाई पड़ेगा, स्क्वायर प्लेन। इसका शेप क्या हो जाएगा, हाँ एक ट्राइगोनल प्लेनर होगा, 3 कोने वाला, जैसे पंखा है ये ट्राइगोनल प्लेनर है। अब ये 4 होते हैं क्रॉस की तरह, तो क्या हो जाता, स्क्वायर हो जाता है ना, स्क्वायर। चले आगे, चलो। हाँ अब चलो इसके बाद आ जाएगा sp3d3 लास्ट, sp3d3 है ना। इसमें कितने ऑर्बिटल हैं, 7 हैं। इसमें 6 बॉन्ड पेयर कर लो, 1 लोन पेयर कर लो, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, पेंटागोनल पिरामिडल। कोई एग्जांपल हाँ, पेंटागोनल तो ये देखो अच्छा ये बताते हैं, इसको रख लो आप हाँ F6 रखो। यहाँ XE रखो और यहाँ ऊपर जो है हाँ यहाँ नोट सेट कर लो, F कर लो, F कर लो, F कर लो, है ना। तो ये 5 कोण वाला पिरामिड हो जाएगा।
पेंटागोनल पिरामिडल मिलेगा। 8 इलेक्ट्रॉन है एक्सी में, 8 इलेक्ट्रॉन, तो दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 5, 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 6 और 2 ठो 8। इसको बनाना हो जैसे एक्सी बनाओगे तो इसके पास जो है ना हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान। चलो NS2 NP6 एंड D 0 है, ये देख लो पंप में ये भी दिखा रहे हैं भाई। ये देखो D में 5 होते हैं ना, 5 है, ये DD 0 हो गया, ये 6 हो गया, S2 हो गया, ये GS है। फिर उसके बाद एक्साइटेड में क्या हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा, सिंगल 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 हो जाएगा, और 1 2 3 4 इसमें चले आएंगे। ये डबल रहेगा, 1 2 3, यह ES हो जाएगा। ES माने अब इसमें क्या होता है, sp3 D3 होगा, माने कि एक S का, 3 P का और 3 D का होगा, तो टोटल क्या ऑर्बिटल हुआ, 3 1 4 3 7, 7 खाने बनाओगे। समझ जाना भाई बच्चों, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, एक इसमें 2 रहेगा, 2 3 4 5 6 हुआ, 6 हुआ ना, और एक तो D बच जाएगा, इसका बैकेंड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 7 sp3 D3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, H एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया ना। तो एक तो लोन पेयर है, ये देखो LP है, बाकी यहाँ से F, यहाँ से F, यहाँ से F, यहाँ से F, यहाँ से F और यहाँ पर F। 7 देखो 1 2 3 4 5 6 F, 6 F है, ये लोन पेयर है ना। ये लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पर जाएगा इसमें, क्योंकि एक्सियल पे 72 डिग्री होता है, ज़्यादा रिपल्सन होगा। यहाँ 90 डिग्री है, कम रिपल्सन होगा, है ना, दूरी ज़्यादा है, एंगल ज़्यादा है, तो लेस रिपल्सन के कारण यहाँ इक्वेटोरियल पर है। बाकी इसको बेंट रूल में मैं पढ़ाऊँगा कहाँ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा पेंटागोनल पिरामिडल बनता है। तो ये रहा डिफरेंट हाइब्रिड